ओम शांति। दीपावली की सभी भाई बहनों को और भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आते ही हम सभी के मन में दीप जगमग होने लगते हैं, एक रोशनी सा आवरण बनने लगता है। भारत का सबसे विशेष त्योहार दीपावली माना जाता है। साल भर तक हर नर नारी को इस त्योहार का इंतजार होता है। दीपावली आने पर अपने घरों की साफ सफाई करना, अपने घरों की लिपाई पुताई करना, नए नए कपड़े पहनना, पकवान बनाना, एक दो से मिलना, पटाखे चलाना, आतिशबाजी चलाना, यह विशेषकर दीपावली पर किया जाता है। एक विशेष बात है, धनतेरस से दिवाली तक माता लक्ष्मी का आह्वान विशेष रूप से किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से माँ लक्ष्मी हमें संपन्न बनाती है, संतुष्ट बनाती है। पर हम देखते हैं दिवाली हर साल आती है। हर साल हम माँ लक्ष्मी के लिए घरों की साफ सफाई करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, फिर भी लक्ष्मी के लिए पूरे समय मेहनत करते रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, पर फिर भी हम संतुष्ट संपन्न नहीं बनते। इसका क्या कारण है, इस विशेष पॉइंट पर आज बात करते हैं। दीपावली आती है परंतु लक्ष्मी नहीं आती, क्यों? हर वर्ष दिवाली आने पर भारत के लोग प्रचलित रीति के अनुसार मुख्य रूप से 5 प्रकार के पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात 5 प्रकार की तैयारियां करते हैं। एक तो वे घर दर की खूब सफाई करते हैं तथा उसकी सफेदी और चूने से पुताई करते हैं और इस प्रकार घर के अंदर के वातावरण में फैले हुए स्वास्थ्य दूषक कारणों को दूर करते हैं। इस पुरुषार्थ से घर और नगर के सौंदर्य पक्ष का उत्थान होता है, अर्थात साफ सफाई हो जाती है, उसकी साज सज्जा से नवीनीकरण हो जाता है। दूसरे, वे दीपावली के दिन खूब रोशनी करते हैं, दीप जगाते हैं, घर के कोने कोने को प्रदीपालोकित करते हैं, अर्थात जगमग करते हैं। श्री लक्ष्मी से प्रार्थना तथा अभ्यर्थना करते हैं कि वे उनके गृह में पधारें। तीसरे, वे अपने पुराने बही खाते तथा आय व्यय पत्रिका या रजिस्टरों को बंद करके नई बहियां खोलते हैं। वे इस दिन तक के अपने हानि लाभ पर गंभीरतापूर्वक निरीक्षण करते हैं और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं। चौथी तैयारी, वे दीपावली के दिन दीप दान करते हैं, क्योंकि वे इसका बहुत बड़ा महत्व मानते हैं। पांचवी तैयारी, साधक लोग दिवाली वाली रात अर्थात कार्तिक मास में अमावस्या से एक रात पहले वाली अंधेरी रात को महारात्रि मनाकर जागरण करते और मंत्र को सिद्ध करते हैं। साधक लोग साधना के लिए इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं, परंतु हम देखते हैं कि हर वर्ष यह 5 प्रकार का पुरुषार्थ करने पर भी ना तो भारत के लोगों के हृदय रोशन हो रहे हैं, ना ही भारत में श्री लक्ष्मी का आगमन
हुआ है। श्री लक्ष्मी के आह्वान के लिए इतना पुरुषार्थ करने पर भी भारत में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य के दिन नहीं आए। यहाँ सुख समृद्धि का वातावरण नहीं बना और यह भारत सोने का नहीं बना। इसका क्या कारण है? लक्ष्मी का आह्वान करने पर भी भारत मोहताज क्यों है? ऊपर हमने 5 प्रकार के पुरुषार्थ बताए। उसे करने पर भी आज भारत में यत्र तत्र सर्वत्र निर्धनता, अस्वच्छता, अस्वस्थता और भ्रष्टाचार ही के दर्शन होने का कारण यही है कि भारत के लोग इन 5 प्रकार के पुरुषार्थ के वास्तविक रहस्य को नहीं समझते। वे अपनी ब्रह्ममुखता अथवा स्थूल दृष्टि के कारण इसके आंतरिक भाव को नहीं जानते। वास्तव में यह पुरुषार्थ सूक्ष्म, अलौकिक और आध्यात्मिक है, परंतु वे उसे स्थूल और लौकिक रीति से तथा देह अभिमानी स्थिति से करते हैं। हम नीचे इस बात को स्पष्ट करेंगे। तो आइए इस वर्ष हम जानेंगे लक्ष्मी माता को बुलाने की विधि क्या है, जो यथार्थ लक्ष्मी हमारे पास आए, हम संतुष्ट और संपन्न बन जाएं। अतः हमने इसके पहले जाने 5 पुरुषार्थ जो स्थूल पुरुषार्थ थे। अब हम सूक्ष्म पुरुषार्थ के बारे में जानेंगे। पहला पुरुषार्थ, परम पिता परमात्मा की याद द्वारा मन की सफाई, ज्ञान अमृत द्वारा बुद्धि की शुद्धि अर्थात सफाई और स्वयं को एक आत्मा मानते हुए दृष्टि तथा वृत्ति की पवित्रता अर्थात सफाई। परमात्मा की याद से ही आत्मा दूषक विकारों अर्थात काम, क्रोध आदि का जो नशा होता है उसे भूलती है। तो स्वयं को आत्मा निश्चय करने से ही स्वास्थ्य स्व अर्थात आत्मा में स्थित का लाभ होता है। जीवन में तन, मन, धन, वचन और कर्म की पवित्रता को अपनाने से ही सुंदरता के पक्ष का उत्थान होता है, क्योंकि कहा भी गया है, सुंदर वह है जो सुंदर कर्म करता है। इस पवित्रता रूपी महाव्रत द्वारा ही आत्मा का नवीनीकरण होता है, जो ही दीपावली का वास्तविक लक्ष्य है। अर्थात सफाई, स्वच्छता, पवित्रता हमें स्थूल घर में तो करना ही है, पर साथ में हमारे मन और बुद्धि को भी साफ सफाई, स्वच्छ व पवित्र बनाना है। दूसरा पुरुषार्थ है दूसरी प्रकार का सूक्ष्म पुरुषार्थ, मन रूपी मंदिर अर्थात घर में आत्मा रूपी दीपक की बुझी हुई बत्ती को सदा जागती ज्योत परमात्मा शिव के साथ लगाकर योग युक्त करके फिर से रोशन करना है। जब हर मानव की आत्मा की ज्योति जग जाए तभी सच्ची दीपमाला है और तभी श्री लक्ष्मी जी इस पृथ्वी पर पधार सकती हैं। अर्थात हम खुद को अब तक देह समझते थे, देह की साफ सफाई करते थे, नए कपड़े लत्ते पहनकर दीपावली मनाते थे। अब इस वर्ष हमें खुद को एक आत्मा अनुभव करना है कि मैं आत्मा चमकता सितारा इस देह रूपी मंदिर में विराजमान हूँ और मेरा पिता परमात्मा निराकार है। तो मैं जब उस पिता परमात्मा को याद करूँगी
तो साफ स्वच्छ पवित्र बनूंगी। मेरी दृष्टि, वृत्ति और कृति साफ स्वच्छ पवित्र होगी तो माता लक्ष्मी का आह्वान यथार्थ रूप से हो सकेगा और वह इस धरा पर पुनः आ सकेगी। क्योंकि मैं आत्मा जितना पिता परमात्मा को याद करूंगी तो मुझे गुण, ज्ञान तथा शक्तियों की प्राप्ति होगी। जो मेरी ज्योत बुझी हुई है वह ज्योत वापस से जगमग हो जाएगी और जब गुण, ज्ञान तथा शक्तियाँ मुझ में होंगी तो स्थूल धन को कमाना आसान होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो यथार्थ लक्ष्मी मेरे पास आ सकेगी। तीसरी तैयारी अर्थात तीसरा सूक्ष्म पुरुषार्थ है अपने पुराने विकर्मों के बही खाते को साफ करने के लिए योग की ज्वाला में जलना और नित्य प्रतिदिन अपने कर्मों की अच्छाई बुराई रूपी लाभ हानि की जांच करने के लिए कर्म पंजिका रखना। अर्थात रोज मुझे यह ध्यान रखना है कि मैं जो कर्म करता हूँ उससे किसी को दुख तो नहीं पहुँचता, किसी को हानि तो नहीं होती, वह पाप कर्म तो नहीं होता। क्योंकि पाप कर्म होगा तो मेरे से विकर्म होंगे और मुझे उसकी भोगनी पड़ेगी। तो परमात्मा यही कहते कि भगवान की याद में रहकर जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है, भगवान की बताई हुई श्रीमत अनुसार कर्म करता है, उसके द्वारा श्रेष्ठ कर्म होते हैं और श्रेष्ठ कर्मों का फल भी उसे अच्छा प्राप्त होता है। तो हमें अपने कर्मों को चेक करना है, अच्छे कर्म करना है, भगवान की याद में रहकर कर्म करना है। चौथी विशेष तैयारी हमें करनी है, दूसरी आत्माओं को भी ज्ञान योग रूपी दीपक दान देना है। इससे ही तो संसार में रूहानी उजाला फैलेगा। आज हर आत्मा खुद को देह समझती है, स्थूल सुख सुविधा के साधनों को सुख समझती है, जबकि सुख शांति आंतरिक सूक्ष्म प्राप्ति है, जिसे प्राप्त करने का आधार है ज्ञान। तो जब हम आत्माएं दूसरी आत्माओं को आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, सबको भगवान परमात्मा से मिलाएंगे, उसका परिचय देंगे, तो सभी में रूहानियत आएगी, सभी ज्ञानी बनेंगे और सभी स्थूल धन लक्ष्मी को प्राप्त कर सकेंगे। पांचवी और विशेष तैयारी है परमात्मा के याद में रहना, अर्थात मन मनाभव मामेकम शरणम वज्र मंत्र को सिद्ध करना, अर्थात एक परम पिता परमात्मा की ही अनन्य स्मृति में टिकने रूपी ज्ञान का पूरी तरह पालन करना। यह 5 प्रकार के पुरुषार्थ करने से श्री लक्ष्मी जी अवश्य ही इस धरा पर पधारेगी। यह निश्चित है, हमें अत्यंत खुशी है कि सदा जागती ज्योति परमात्मा शिव वामन अब स्वयं अवतरित होकर यह पुरुषार्थ करा रहे हैं और निकट भविष्य में भारत में श्री लक्ष्मी तथा श्री नारायण का राज्य प्रारंभ होने वाला है, अर्थात स्वर्ग की स्थापना होने वाली है, सच्ची सच्ची दीपावली मनने वाली है। उससे पूर्व पटाखे और आतिशबाजी चलेंगी, उसके बाद सचमुच श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य तिलक होगा, तभी सच्ची दीपावली होगी। ऐसी दीपावली सभी भाई बहनों को, सभी भक्तों को मुबारक। अच्छा, ओम शांति।